displaced by that body or that object. ओके एक पत्थर को मैंने थ्रेड से बांध दिया है, ये मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस पिक्चर ऐसा ठीक है, इसमें कुछ तकलीफ है या तकलीफ है कौन सी, कि इसको पत्थर को अंडर लेवल बढ़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इट फोर्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, hello friends, how are you all? I hope you all are safe and fine. So in today's video we are going to discuss an important principle, okay, that explains the buoyancy, the concept we have discussed earlier. Okay, buoyancy or buoyant force we can say, or upthrust force we can say, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए there is one principle given by scientist Archimedes. Okay, it's a Archimedes principle. Let's go through the statement first. When a body, or body means here is object. Okay, body का मतलब क्या? Object. When a body or object is immersed fully in a fluid, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर पूरा इमर्स्ड हो जाता है, डूब जाता है, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। जब भी वो पूरा डूबता है, ध्यान रखना, फुल्ली इमर्स्ड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू, जो अपवर्ड फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है वो किसके जितना होगा, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। ओके, वो ऑब्जेक्ट अंदर पूरा चला गया, पहले तो वो अंदर नहीं था तब तक जितना लेवल था, वो पानी के अंदर जाने के कारण पानी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि अब जो है वो ऑब्जेक्ट ने पानी की जगह थी वो थोड़ी ऑक्यूपाई कर ली, तो वो पानी जाएगा कहाँ? वो अपना डिस्प्लेसमेंट करेगा, पहले का जो प्लेस था वहां से वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेस्ड वाटर जितना है उतना हमको ये मिलेगा। अगेन मैं पढ़ रहा हूँ, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। When a body is immersed fully in a fluid, बहुत simple statement, it is a statement of Archimedes principle, so you can remember it. When a body is immersed fully in a fluid, it experiences an upward force that is equal to weight of the fluid displaced by that body or that object. ओके, चलो अब इस साइड आ जाओ, हम इसी स्टेटमेंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज वन कंटेनर, और वो कंटेनर कैसा है? मेजरमेंट वाला है। देखो इधर मेजरमेंट है उसके, और उसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया है, पानी भर दिया है। तो अब ये है, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई हैव वन स्टोन, एक पत्थर है मेरे पास जिसको मैंने थ्रेड से टाई कर दिया है, टाई अप कर दिया है। एक पत्थर को मैंने थ्रेड से बांध दिया है, ये मैंने ऊपर से पकड़ा हुआ है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के इसके अंदर डालता हूँ। कहाँ तक? जहां तक ये पत्थर इधर डूब ना जाए, इधर तक ना आ जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो पत्थर था उसको इसके अंदर डाल दिया। तो क्या ये पिक्चर ऐसा ठीक है? इसमें कुछ तकलीफ है या तकलीफ है कौन सी, कि इसको पत्थर को अंदर डालने के कारण ये जो पानी का लेवल है वो इधर से लेके इधर आ जाएगा, मतलब पानी का लेवल बढ़ जाएगा। व्हाई? बिकॉज इतनी जगह में जो पानी था पहले, अब उतनी जगह में क्या है? स्टोन है। तो इतनी जगह का पानी अब थोड़ा तो डिस्प्लेसमेंट करेगा, उसको जगह तो चाहिए, इट इज अ मैटर। ठीक है, तो इतनी जगह का जो पानी था उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर। तो अब यही, अब वापस आओ प्रिंसिपल पे। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना याद रखो, वापस इधर आ जाओ। experiences an upward force that is equal to, वो force is equal to क्या होगा? इधर हम बात कर रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको क्या दे रहा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको दे रहा है बुओयंट फोर्स की वैल्यू, अपथ्रस्ट की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। इसका मतलब कि इस पत्थर पे, इस स्टोन पे कितना बुओयंट फोर्स लगा, कितना अपथ्रस्ट लगा, मेरे को जानना है। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट मेजर
the weight of this much water or this much liquid displaced by this stone. इतनी जगह पे जितना पानी आ रहा था वो तो डिस्प्लेस हो गया, तो उतने अमाउंट ऑफ वाटर को मेरे को वेट करना है, उसको वेट मेजर करना है। वो जितना वेट मेजरमेंट होगा, ध्यान रखना मास नहीं बोला है, वेट मेजरमेंट करना है उतने अमाउंट ऑफ वाटर का, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू दी buoyant force applied on the stone। ठीक है, वो स्टोन ने जितना वाटर रिप्लेस किया, सॉरी डिस्प्लेस भी बोल सकते हो आप, रिप्लेस भी बोल सकते हो, वो खुद आ गया वाटर की जगह पे, मतलब वो रिप्लेस कर दिया, और वो वाटर डिस्प्लेस अपनी प्लेस चेंज की उसने, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है उतने अमाउंट ऑफ वाटर का वेट जो भी आएगा, दैट वेट इज इक्वल टू द buoyant फोर्स अप्लाइड ऑन द स्टोन। ठीक है, किसके ऊपर? स्टोन के ऊपर अप्लाई होगा buoyant फोर्स। कौन करेगा अप्लाई? वाटर करेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? डिस्प्लेस्ड वाटर जितनी होगी। एक बार स्टेटमेंट में फिर से पढ़ रहा हूं, मेरे साथ आपको बोलना है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully in a fluid, when a body is immersed fully in a fluid, it experiences an upward force. When a body is immersed fully in a fluid, it experiences an upward force. वो जो भी ऑब्जेक्ट को आप डुबाओगे अंदर, वो अंदर जाने के बाद कोई अपवर्ड फोर्स फील करेगा कि उसको कोई ऊपर की साइड धक्का दे रहा है। experiences an upward force that is equal to, that force, that upward force is equal to the weight of the fluid displaced by the body. The weight of the fluid displaced by the body, वो ऑब्जेक्ट के अंदर आने के कारण कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऊपर आया है, उसने अपनी प्लेस को चेंज किया है, डिस्प्लेस किया है। That displaced amount of water, that displaced amount of fluid, the weight of that fluid, that amount of fluid is nothing but the value of that upward force, and the upward force named as buoyant force or upthrust. Okay, so this is nothing but this is all about Archimedes principle. हम अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है, आपको कोई पूछता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको क्या देता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमको देता है बुओयंट फोर्स की वैल्यू। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे बुओयंट फोर्स कितना अप्लाई होता है उसकी वैल्यू हमको कौन देगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल देगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल था ये। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकता है। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर आंसर एंड राइट इट इन डिटेल, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल. We will discuss one small topic next time in the next video. Okay, up to that, see you soon. Take care.